हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम ट्रैकर। मैं हूं दिव्यांश गुप्ता, आपका फैकल्टी फॉर जीएस। कल स्टूडेंट्स हमने एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम था ज्योग्राफी ऑफ जेएनके। ठीक है, कल मैंने आपको ज्योग्राफी ऑफ जेएनके के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से हमारी जो जम्मू डिवीजन है और कश्मीर डिवीजन जो है वो कुछ फिजियोग्राफिक पार्ट्स में डिवाइडेड है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे ये लैंडफॉर्म्स जो है हमें मिल जाती है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसके अंदर 5 प्लेन्स या फिर 5 हम फिजियोग्राफिक डिवीजन्स आती हैं। पहली आ जाती है हमारे पास आउटर प्लेन्स। कौन सी आ जाती है बच्चे? आउटर प्लेन्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि ये पंजाब की तरह रिजेंबलेंस रखती है, यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फिर आ जाती है हमारी शिवालिक्स। शिवालिक्स जो है वो हमारा जम्मू का रीजन आ जाता है, और हमारा थोड़ा मानसर और सुरईसर के लेक्स के बीच में जो पहाड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं छोटी मोटी, वो सारा का सारा आ जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा मिडिल हिमालयाज। ये जो मिडिल हिमालयाज हैं ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इलाके आते हैं और ठंडे ठंडे इलाके आते हैं, जैसे कि भदरवा हो गया, किश्तवाड़ हो गया, रजौरी, पुंछ वगैरह का इलाका आ जाता है। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि वैली ऑफ कश्मीर, उसके बारे में कि वैली ऑफ कश्मीर जो है एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वैली है जो कि हमारी 4th फिजियोग्राफिक डिवीजन बनती है। और लास्ट में मैंने बताया था कि ग्रेटर हिमालयाज आते हैं जो कि लॉफ्टी माउंटेन्स है, स्नो कवर्ड माउंटेन्स रहते हैं जो कि कश्मीर के ईस्टर्न और नॉर्दर्न साइड पे होते हैं। अब उसी तरीके से लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते करते मैंने आपको बताया था कि हम ये जो पूरी सीरीज लेके आएंगे इसमें मैं आपको ज्योग्राफी जो है जेएनके की वो पूरी की पूरी कंप्लीट करवा दूंगा, एनसीईआरटी से लेके पूरे एक एडवांस लेवल तक। तो उसी तरीके का एक और लेक्चर लेके आया हूं मैं आज आपके सामने, ओवरव्यू ऑफ जम्मू रीजन, जिसमें मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि हमारा जो जम्मू रीजन जो है वो किस तरीके का है, उसका ओवरव्यू किस तरीके का है। अब जो चीज़ें मैं ओवरव्यू में आपको बताऊंगा उसके बाद भी उसमें जो चीज़ें होंगी उसके बारे में आपको मैं डिटेल में अलग से वीडियोस डाल दिया करूंगा, लेकिन फिर भी एक सिंपल एक फर्स्ट लेक्चर के हिसाब से ओवरव्यू हम देते हैं। अब हम बात करते हैं जम्मू रीजन की। ठीक है, द रीजन कंप्राइजेज ऑफ द प्लेन्स, हिल्स एंड माउंटेन्स। सच बात है, बिल्कुल हमारा जो जम्मू रीजन है, जिस तरह मैंने आपको कल बताया था, हमारे जम्मू में बिल्कुल जैसे स्टार्ट होता है उसी तरीके से उसी टाइम पे एक सबसे बड़ी चीज आती है आउटर प्लेन्स। आउटर प्लेन्स कौन से? आरएसपुरा, बिश्ना, ये वाला इलाका जहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, वो आ गया हमारा आउटर प्लेन्स। तो कवर तो कर लिया हमने प्लेन्स का इलाका। फिर जैसे ही प्लेन्स खत्म होती हैं उसके बाद हम आ जाते हैं हिल्स पे, जो कि आगे हमारे मिडिल हिमालयाज या फिर हमारे शिवालिक हिल्स हो गए। फिर उसके बाद लास्ट हम जब आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद हमारे पास माउंटेन्स वगैरह भी आ जाते हैं, जो कि भदरवा हो गया, किश्तवाड़ वगैरह, ये सारा का सारा रीजन आता है जहां पे ये माउंटेन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है सब ट्रॉपिकल जम्मू। द सब ट्रॉपिकल जम्मू कवर्स तहसील ऑफ नौशहरा, कालाकोट, सुंदरबनी, पार्ट्स ऑफ रजौरी, रियासी, उधमपुर, रामनगर, सांबा, कठुआ डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है बच्चे, इसमें मैंने आपको बोला कि ये आ गया वर्ड एक सब ट्रॉपिकल। अब सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है? ठीक है, बात आती है कि सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है। ये ऐसे एरिया होते हैं बच्चे जहां पे ना ही बहुत ज्यादा सर्दी होती है और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना, दिन वाला गरम गरम टेम्परेचर होगा। ठीक है, आराम से 40 के ऊपर टेम्परेचर, 40 के करीब करीब टेम्परेचर, और रात को थोड़ा बहुत राहत के लिए ठंडा हो जाता है, 5-7 डिग्री का फर्क पड़ जाता है और थोड़ा कम रहता है उस टाइम पे टेम्परेचर। ठीक है, अब ये जितने भी एरिया हैं इनकी सबसे बड़ी बात ये आती है कि यहाँ पे बर्फ वगैरह कभी पड़ती नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी हिल्स पे हैं ये, थोड़े हिल्स पे हैं, ये हिली इलाके हैं, लेकिन बर्फ वगैरह बहुत ज्यादा रेयर कोई चांस होगा जब यहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ी होगी। थोड़े ही हिली इलाके हैं ये, जैसे कि तहसील आ गई हमारी नौशहरा की, कालाकोट की, सुंदरबनी की, राजौरी की। ठीक है, ये सब देखने में तो नाम सुनकर तो सबको यही पता चल रहा है कि कालाकोट है, नौशहरा है, राजौरी है, ये पहाड़ी इलाके हैं, लेकिन ये जो है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट को फेस करते हैं वहां पे। ठीक है, वहां पे दिन में काफी गर्मी होती है और रात को थोड़ा बहुत मौसम ठंडा होता है। अब जम्मू के कंपैरेटिवली अगर हम जम्मू प्लेन्स की बात करते हैं और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो उस कंपैरेटिवली ये थोड़ा वहां का मौसम अच्छा होता है, थोड़ा ठंडा होता है वहां का मौसम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं द हाई लैंड एरियाज ऑफ जम्मू रीजन लाइक भदरवा, किश्तवाड़, गुलाबगढ़ एंड बनिहाल एक्सपीरियंस टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट।
ठीक है, 2 वर्ड्स पढ़ लिए आपने, एक पढ़ा सब ट्रॉपिकल, दूसरा आपने पढ़ा टेम्परेट। सब ट्रॉपिकल का तो मैंने आपको बता दिया कि वहां पे बहुत ज्यादा ठंडा मौसम नहीं होता, नॉर्मल, मतलब थोड़े दिन में गर्मी होगी, रात को थोड़ा बहुत ठंडा हो जाएगा मौसम, ठीक है। लेकिन ये जो टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, ये मौसम जो होता है काफी अच्छा मौसम होता है, जो कहते हैं ना ठंडा ठंडा मौसम, अच्छा मौसम। और ये मैक्सिमम रिजेंबलेंस रखता है अपनी किसके साथ, कश्मीर के साथ। किसके साथ बच्चे, कश्मीर के साथ, ठीक है। जैसे कि भद्रवाह हो गया, किश्तवाड़ हो गया, गुलाबगढ़ हो गया, बनिहाल हो गया, इन यहाँ पे जो मौसम होता है ना वो मतलब बिल्कुल सेम ही होता है अगर हम कश्मीर के साथ उसको कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। अब एरियाज की बात करते हैं, ये जितने भी एरियाज हमने जम्मू की बात की है, तो हमारे जम्मू को ना बहुत अच्छी चीज गिफ्ट में मिली है कि यहाँ पे पानी की इतनी ज्यादा कमी नहीं है, ठीक है। जम्मू में मतलब अगर हम पहाड़ी इलाकों से बात करें और प्लेन्स तक की बात करें तो हमारे जम्मू में इतनी ज्यादा पानी की कमी नहीं है अगर हम बाकी स्टेट्स के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे पूरे जम्मू रीजन को ड्रेन करने के लिए बहुत सी रिवर्स हैं, जैसे कि आगे चेनाब, रावी, तवी। अब कोई ये नहीं बोलना कि भाई तवी तो सूखी पड़ी हुई है, वाकई सूखी पड़ी है, लेकिन फिर भी चेनाब है, रावी है, तो हमारे पास इतनी ज़्यादा पानी की कमी नहीं है, ठीक है। हमारे स्पेशली पहाड़ों से लेके पूरे के पूरे प्लेन्स तक पानी की कमी इतनी ज़्यादा नहीं होती अगर हम बाकी स्टेट्स के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। अब इनकी ट्रिब्यूटरीज भी जब मिलती हैं, ठीक है, ये रावी व्यास, ये रावी हो गए, चेनाब वगैरह, इनकी छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज जब मिलती हैं तो पानी थोड़ा बहुत पूरा का पूरा हमारे स्टेट में फैलना शुरू कर जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, द जम्मू प्लेन्स आर ऑफन कॉल्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ द पंजाब प्लेन्स, ठीक है बच्चे, बहुत सही बात है। कल मैंने आपको बात बताई थी कल की, जो हमारे आउटर प्लेन्स होते हैं, ठीक है, जो आउटर प्लेन्स होते हैं वहां पे एग्रीकल्चर वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, या फिर जो आउटर प्लेन्स है वो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया का भी हिस्सा माने जाते हैं। तो उस हिसाब से ना उसकी बहुत ज्यादा रिजेंबलेंस रहती है किसके साथ, पंजाब के साथ, ठीक है। अगर आप आरएसपुरा वाले खेतों में जाओगे या फिर आप बशनाह वाली साइड जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पंजाब में आए हो। अगर आप खेतों की बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जितनी हरियाली वगैरह देखे कि शायद मैं पंजाब में ही खड़ा हूं। तो ये बहुत ज्यादा रिजेंबलेंस रखता है किसके साथ, पंजाब प्लेन्स के साथ। लोकली दे आर नोन बाय द नेम ऑफ अंदरवा एंड बजवात, ठीक है बच्चे। जितने भी एनसीईआरटी टेक्स्ट हैं हमारी, उसमें ना ये 2 वर्ड्स जरूर जिक्र किए जाते हैं, अंदरवा और बजवात। ये लोकल नेम्स है जो कि हमारे प्लेन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। दीज प्लेन्स आर फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर रावी, चेनाब, बसंतर उच्च, ठीक है। ये जितने भी प्लेन्स है ना जम्मू कश्मीर के, जम्मू की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली, जितने भी प्लेन्स है तो वहां पे ड्रेनेज जो है ना वो रावी रिवर होगी, तवी रिवर होगी, चेनाब होगी, उन्हीं के थ्रू ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे खेत जो है हमेशा हरे भरे बने रहते हैं। The Shivaliks are another important physical division of Jammu region consisting of long chain of narrow and low hills। देखो बच्चे, कल मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हमारे आउटर प्लेन्स खत्म होते हैं, जैसे ही हमारे आउटर प्लेन्स खत्म होते हैं उसके बाद क्या आता है, हमारे शिवालिक्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है। शिवालिक्स मतलब मानसर, सुरईसर वाला इलाका, और हमारी जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो आती है वैसे वो वाला इलाका जो है वो शिवालिक्स माना जाता है। और शिवालिक्स जो है वो यंगेस्ट माउंटेन्स भी माने जाते हैं, जो कि फुट स्टेप्स हैं किसके, हिमालयास के, ठीक है बच्चे। तो ये जो शिवालिक्स है ना वो उसमें बहुत सारी पहाड़ों की चेन्स आती हैं, लॉन्ग चेन ऑफ नैरो एंड लो हिल्स, छोटे छोटे पहाड़ जिनको हम धर बोलते हैं, ठीक है। और जो मतलब बड़े बड़े पहाड़ है, जो ब्रॉड वैलीज हैं, उनको हम दून बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं इंडिया लेवल पे बात करूं तो जितने भी ये दून के इलाके आते हैं ना, जैसे वो हो गया देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, तो ये सारे के सारे शिवालिक्स का ही हिस्सा माने जाते हैं। द माउंटेन पासिस हेयर आर यूजुअली रेफर टू एज गली और गला, ठीक है। अब अपनी लोकल लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, अपनी डोगरी लैंग्वेज की बात करें तो हमने भी ये जो शिवालिक के इलाके हैं उनको नाम दे दिया हुआ है और हम इसको बोल देते हैं, जैसे हमें शिवालिक के पासिस होते हैं ना, बहुत फेमस पासिस जो होंगे, हमने उसको रिप्रेजेंट करते हैं गली और गला के नाम से। जैसे कि आ गया समत गली हो गया, दंगली हो गया, पथरी गली हो गया, कलंगला हो गया, ये सारे के सारे इलाके जो है ये हमारे लोकल इलाके हैं जिनको हमारे लोकल रेजिडेंट्स ने ही नाम दिए हैं, ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर है। द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स हैव सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सब ट्रॉपिकल मैंने बोला जैसे गर्म क्लाइमेट ही हुआ है किस्म का, कोई ज्यादा ठंडा तो हुआ नहीं टेम्परेट की तरह। तो यहां पे भी क्या होता है,
सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की हमने बात की, ठीक है, जो कि गर्मी क्लाइमेट है। तो ड्यूरिंग द समर पीरियड मई से लेके जून तक, अगर मई से लेके जून का टाइम होता है ना, तो दिन में एक बहुत ही जबरदस्त गर्म हवाएं चलती हैं, जिसको हम कहते हैं लू ब्लोज, या हम इसको लोकल में लू कहते हैं, ठीक है। ये जो लू होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा गर्म हवाएं हैं, और बाहर गर्मियों में तो निकलने का मन नहीं करता, क्योंकि पता है बाहर लू चल रही है भैया, जल के ही वापस आएंगे घर पे। The night temperature decreases due to the wind descending from the शिवालिक्स। अब ये शिवालिक्स हैं, शिवालिक्स जो हैं वो फुट स्टेप्स हैं किसके, हिमालयास के। तो रात को थोड़ी थोड़ी हवाएं देंगे, ठंडी ठंडी हवाएं, जिनको हम लोग बोलते हैं ददू। क्या बोलते हैं, ददू। अब ये जो ददू की हवाएं होती है ना, यही हमारी रातें जो है थोड़ी ठंडी कर देती हैं। ज़्यादा ठंडी नहीं होती, पर ये कोई 2-4-5 डिग्री का फर्क आ जाता है। अगर हम लू के कंपैरेटिवली दिन की गर्मी की बात करें और रात की ठंडक की बात करें, तो 5-6 डिग्री का फर्क आता है। वो आ जाता है क्योंकि शिवालिक जो रेंजेस हैं वो थोड़ी बहुत हवाएं जो हैं उनको चलाती हैं। The monsoon brings abundant rainfall in the month of July and August। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू की बात करें, जम्मू रीजन की बात करें, तो वहां पे मॉनसून जो है वो कब आता है, तो हम बोल देते हैं कि जुलाई और अगस्त का ऐसा टाइम होता है जब यहाँ पे मॉनसून वगैरह जो है वो आना शुरू हो जाता है। The Jammu region is having abundant natural resources base which include timber, other forest products, medicinal herbs। बिल्कुल सच बात है बच्चे। देखो बात कर रहे हैं हम लोग फॉरेस्ट की। देखो हमारे यहाँ पे ना फॉरेस्ट के रिसोर्सेज काफी अच्छे हैं, ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट है, ऐसे भी सिंपल फॉरेस्ट वगैरह हैं, और रिजर्व भी अच्छे ही हैं। हमारे पास कोई कमी नहीं है इतनी ज़्यादा फॉरेस्ट की। अब बात यह है कि कमी नहीं है तो काट लें तो चले नहीं जाना, ठीक है, सिंपल सी बात है। कमी अभी नहीं है लेकिन बाद में हो सकती है, तो आराम से रहने दो, जितने फॉरेस्ट हैं उनको अच्छे से ही रहने दो। अब ये जो जितने भी फॉरेस्ट है ना, इनसे हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वगैरह मिल जाते हैं, जैसे कि टिम्बर, ठीक है, लकड़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, मेडिसिनल हर्ब्स मिल जाती हैं, फिर लार्ज एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अगर हमने बात की लार्ज एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स की, ठीक है, ट्रैक्ट तब बनेंगे जब पेड़ कटेंगे, ठीक है, तो ट्रैक नहीं बनाना भैया, पेड़ ना ही काटने हैं हमने और ना ही हमें कोई ट्रैक बनाना है। हमारे पास जो आउटर प्लेन्स है वो सफिशिएंट है हमारी एग्रीकल्चर के लिए, वो उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत भी नहीं है। अब अपनी लालच के लिए हम पेड़ काटने जाएंगे और वहाँ पे ट्रैक बनाएंगे तो वो गलत बात आती है, ठीक है। हमें यहाँ पे कोल मिल जाता है, जिप्सम मिल जाता है, लाइमस्टोन मिल जाता है। अब लाइमस्टोन, कोल की या जिप्सम की हम बात करते हैं, जिप्सम और लाइमस्टोन वगैरह की बात करते हैं, तो जो सीमेंट में सबसे ज़्यादा कॉन्स्टेंट्स मिलते हैं ना, कि 75% ये चल रहा है, 20% ये चीज़ पड़ रही है, 5% ये चीज़ पड़ रही है, तो मैक्सिमम जो है वो हमें अपनी स्टेट से ही मिल जाता है। मतलब अगर जम्मू कश्मीर में किसी बंदे ने सीमेंट की इंडस्ट्री स्टार्ट करनी हो ना, तो उसको रॉ मटेरियल के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं कि हम लोग उनके जो रॉ मटेरियल जो है उसकी कमी पूरी कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब बात करते हैं, द चेनाब वैली ऑफ जम्मू रीजन इज हैविंग ट्रेमेंडियस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी। सच बात है बच्चे, बिल्कुल। देखो चिनाब रिवर जो है, ठीक है, एक तो चिनाब रिवर का फ्लो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है, और उस फ्लो को देखते हुए, उस रिसोर्स को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी हुई है, और वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त डैम्स वगैरह जो हैं उनको बनाया गया है, ठीक है। अब वो डैम्स है ना, तो वो हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा योगदान कर रहे हैं, और हमें बिजली जो है वो मिलती जा रही है उन्हीं डैम्स की वजह से। जैसे कि ये बगलीहार डैम है, दुलस्ती डैम है, सलाल प्रोजेक्ट है, ये बहुत ही ज़बरदस्त डैम्स हैं जो कि हमारी स्टेट में इकोनॉमी में भी योगदान कर रहे हैं, और दूसरी बात हमारी स्टेट में बिजली वगैरह जो है वो अच्छे से हमें मिल रही है। अब बिजली नहीं होगी तो स्टेट कोई डेवलप नहीं कर सकती, या यूटी कोई डेवलप नहीं कर सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। हर एक स्टेट के लिए, हर एक यूटी के लिए अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो हमें बाहर से किसी से खरीदनी नहीं पड़ेगी, और हमारी अपनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो पाएंगी, कॉस्टिंग कम पड़ेगी और हम उन्हें अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। द जम्मू रीजन हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ द टूरिज्म। बिल्कुल, टूरिज्म की बात तो सबको पता ही है, जम्मू रीजन है हमारा, ठीक है। माता वैष्णो देवी की गुफा जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं हर साल, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं वहाँ पे अपनी मन्नतें मांगने के लिए। द फेमस लेक्स ऑफ मानसर एंड सुरईसर, हमारे पास बहुत खूबसूरत लेक्स हैं मानसर और सुरईसर, जो कि शिवालिक्स का हिस्सा माना जाता है और बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान भी माने जाते हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन, रघुनाथ टेम्पल, बागे बहू, अखनूर फोर्ट, जियाबोतो
जीरा बंदा बहादुर, फिर उसके बाद शादरा शरीफ, ये सारी जो जगहें हैं हमारी जम्मू कश्मीर की टूरिज्म में चार चांद लगा देती है। ये जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन मैंने बताई आपको, ये सारी की सारी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें एक एक डेस्टिनेशन को हम अच्छे से पूरा का पूरा कवर करके आपको बताएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारी स्टेट की। जितने भी बच्चे एग्जाम्स होते हैं, जितने भी एसएसबी के एग्जाम्स होते हैं, उसमें हर एक एग्जाम में ना ये क्वेश्चन जरूर आया होता है इन प्लेसेस के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं कि आपको फैक्ट बता रहा हूं, ये जो बगलीहार प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये बगलीहार प्रोजेक्ट जो है ये हमारे चिनाब के ऊपर बनाया गया है, जो कि कहां पे है, रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में। ठीक है, रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने ये बगलीहार डैम जो है उसको बनाया गया है। और ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। ठीक है, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, देखो एक हमें हमेशा शुरू से पढ़ाया गया था, डैम्स के अंदर पानी को स्टोर किया जाता है। ठीक है, स्टोर करते हैं, उसके बाद टरबाइंस में फेंकते हैं, टरबाइंस मूव करती हैं, फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन रन ऑफ रिवर जो होती है ना, उसमें पानी को स्टोर नहीं किया जाता। ठीक है, हमारे जेएंडके में ये जो चिनाब के ऊपर जितने भी डैम्स बने हैं ना, हम उसमें पानी को स्टोर नहीं करते, क्योंकि हमें ये जो पानी है ये हमने इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर ये पाकिस्तान में भी जाना होता है, तो हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी किसने साइन की थी, पता है किसी को? इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान जो थे उन्होंने साइन की थी। उसके अंडर ये था कि हम इस पे डैम्स तो बनाएंगे लेकिन पानी को स्टोर नहीं कर सकते। हमारे पास 3 ही रिवर्स का कंट्रोल रहेगा, ये जो चिनाब वाली रिवर आती है, झेलम रिवर आती है, इसका और इंडस रिवर का जो कंट्रोल होगा वो पाकिस्तान के पास होगा, और हमारे पास होगा रावी, व्यास और सतलुज का कंट्रोल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ के इनहैबिटेंट्स, जो कि लोग हैं वो किस तरीके से हैं। द मेन इनहैबिटेंट्स ऑफ जम्मू रीजन आर डोगरास, पहाड़ीज, भद्रवाईज, किश्तवाड़ीज, पोगलीज, वाडरी, गढ़ीज, गुज्जर्स, ये सारे के सारे हमारे लोकल रेजिडेंट्स हैं। ठीक है, अब जम्मू की बात करें, जम्मू एरिया की बात कर देते हैं हम, ठीक है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, तो वहां पे तो डोगरा ही ज्यादा रहते हैं। ठीक है, उसके बाद पहाड़ों में चले जाएंगे, पहाड़ी रहेंगे, भद्रवा वाली साइड जाएंगे, वहां पे भद्रवाई रहेंगे, किश्तवाड़ जाएंगे तो वहां पे किश्तवाड़ी रहेंगे। अब इनकी जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाते हैं ना, तो लैंग्वेज में भी बड़ा फर्क आता है थोड़ा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो चलती रहती है, अच्छी चलती रहती है। अब मेजॉरिटी ऑफ द डोगरास जो है वो हिंदूज हैं। अगर हम अपने सेंसस वगैरह की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी मैक्सिमम डोगरास जो है वो हिंदूज ही हैं। दे लिव इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द शिवालिक फेसिंग द प्लेन्स ऑफ द पंजाब। ये लोग क्या, ये कहाँ पे रहते हैं, ये जैसे पूरा का पूरा ये जो हमारा गजनसू मढ़ी वगैरह हो गया, जम्मू का इलाका हो गया, शिवालिक्स का इलाका हो गया, फिर प्लेन्स का इलाका हो गया, वहाँ पे ज़्यादा डोगराज ही हैं जो कि डोमिनेंट हैं, एक डोमिनेंट कम्युनिटी की तरह रह रहे हैं काफ़ी देर से। दे बिलोंग टू द आर्यन रेस। ठीक है, आर्यन रेस मतलब आर्यपुत्र भी बोला जाता है इन्हें, या फिर हम ये जितने भी पूरी की पूरी कम्युनिटीज रहती हैं ये सारी की सारी बिलोंग करती हैं किससे, आर्यन रेस से, मतलब कि आर्यपुत्र। डोगरी इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन द बाय द पीपल ऑफ जम्मू। अब यहाँ पे जो अगर हम बात करते हैं जम्मू रीजन की, तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो डोगरी ही आती है। यहाँ का जो स्टेपल फूड है वो बच्चे कौन सा आता है, स्टेपल फूड की अगर हम बात करते हैं तो वो आता है व्हीट। ठीक है, यानी कि गेहूं। और हमारे जो डोगरों का खाना होता है ना, उसमें घी का और शुगर का बहुत ही ज्यादा यूज वगैरह भी होता है, तभी तो हमें बोलते हैं लोग खंड मीठे लोग डोगरे। कुद हो गया, हेरन हो गया। फिर हम बात करते हैं अपनी किसकी, इंपॉर्टेंट म्यूजिक की और फोक डांसेस की। ठीक है बच्चे, इंपॉर्टेंट म्यूजिक की और फोक डांसेस की, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियोज आएंगी। कुद हो गया, हिरन हो गया, फेमिनिंग हो गया, फिर उसके बाद जागरण हो गया, गौत्री हो गया, ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा हमारे फेमस म्यूजिक और फोक डांसेस हैं। ठीक है, इसके ऊपर पूरी की पूरी एक वीडियो आएगी। एज पर द सेंसस ऑफ 2011 हमारे जितने भी लोकल इनहैबिटेंट्स हैं जम्मू रीजन के वो 5.3 मिलियन के करीब करीब। हमको ये नहीं बोलना कि भाई पुराना सेंसस लगाया हुआ है, अभी तक 2011 के बाद सेंसस नहीं हुए हैं, तो इसलिए ये नहीं कोई बोल देना कि पुराना सेंसस लगा के बैठे हैं। फ्लोरा और फौना की बात करते हैं बच्चे, यानी पेड़ पौधों की और जानवरों की। जम्मू रीजन is also blessed with the rich flora and fauna, dry savanna, scrubs and subtropical forest
आर द मेन वेजिटेशन ऑफ द जम्मू रीजन। ठीक है बच्चे, मैंने जिस तरह आपको बताया कि जम्मू रीजन में एग्रीकल्चर जो है वो बहुत अच्छा है, हर जगह पे ग्रीनरी वगैरह है। ठीक है, आउटर प्लेन्स की अगर हम बात करते हैं, आउटर प्लेन्स में बहुत ज़बरदस्त खेत खलियान है। ठीक है, पहाड़ों की बात करें, पहाड़ों में भी एग्रीकल्चर बहुत ज़बरदस्त होता है और बहुत प्योर फॉर्म में होता है। द ड्राई सवाना एंड स्क्रब आर कंफाइंड टू द जम्मू प्लेन्स एंड द कंडी इलाका। ठीक है, मैंने आपको कंडी इलाके की बात की थी कल। ठीक है, जैसे कि ये हो गया हमारा जम्मू के प्लेन्स वगैरह हो गए, ये सारा का सारा मैक्सिमम कंडी इलाके में आता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे खेतर वगैरह हैं, ठीक है, जो कि इन पूरे के बारे इलाकों को कवर करते हैं। द मेन स्पीशीज ऑफ द ट्रीज आर कीकर, बैर, शीशम का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ है, फिर बनियन ट्री है, मैंगो, पाल्म वगैरह, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेड़ जो हैं या फिर एग्रीकल्चर का हिस्सा माने जाते हैं हमारे स्टेट का। ठीक है, चीड़ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीड़ का जो पेड़ है वो बहुत जगह हमें आसानी से मिल जाएगा। द ट्री इज अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ टिम्बर एंड रेजिन। हर एक इंसान जानता है कि पेड़ नहीं होंगे तो टिम्बर नहीं मिलेगा, ये तो पक्का है। ठीक है, अब पेड़ों से हमें रेजिन भी मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोर्स माना जाता है टिम्बर को चिपकाने का पूरा जिस तरह हम लोग बात करते हैं ना, जितने भी ये इसका कारपेंटिंग का काम होता है तो उसमें रेजिन बहुत ज़्यादा यूज होता है। द इम्पॉर्टेंट चीड़ लोकेलिटीज़ आर, रियासी में आपको मिल जाएगा चीड़ का पेड़, फिर उधमपुर के इलाकों में मिलेगा, जम्मू के इलाकों में मिलेगा और रामबन के इलाकों में आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं बच्चे फ्लोरा एंड फौना की। तो जिस तरह हमने बात की अभी तक पेड़ों की, उसी तरीके से कुछ एनिमल्स की बात करते हैं कि जो जम्मू रीजन है ना, वहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हमारी यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है बहुत ही ज़्यादा अच्छी और फैसिनेटिंग भी है। फॉर एग्जाम्पल चीता हो गया, हमें हमारे यहाँ पे स्टेट में जम्मू रीजन में चीता मिल जाएगा, वाइल्ड बुल हो गया, बंगाल मंकी हो गया, लंगूर हो गया, वाइल्ड शीप हो गया, ऐसे बहुत ज़बरदस्त मैमल्स वगैरह हमें मिल जाते हैं। ठीक है, अमंग ऑफ द कॉमनली फाउंड बर्ड्स में अगर हम बात करें, चकोर का बर्ड हो गया, फिर स्नो पैट्रिच हो गया, किकला हो गया, ये सारे के सारे हमें आराम से मिल जाते हैं, ईगल्स, वूल्स, वुडपेकर्स एक्स्ट्रा। हाँ, लास्ट हम टॉपिक पे बात करते हैं अब एग्रीकल्चर की। ठीक है, किसी भी स्टेट के लिए बच्चे, किसी भी स्टेट के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसकी प्राइमरी एक्टिविटीज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है, और जिस तरह हमें पता है कि हमारा इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो उसी तरीके से हर एक स्टेट, हर एक यूटी के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती हैं। Agriculture in the region is mainly of the subsistence type, whereas the wheat, maize and rice are the dominant cereal crops. ठीक है, चावल, मक्की और गेहूं, चावल, मक्की और गेहूं जो है ये हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स हैं, जो कि हमारी पूरी की पूरी स्टेट, पूरी की पूरे जम्मू रीजन में उगाई जाती हैं। द सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स आर कंफाइंड टू द जम्मू प्लेन्स एंड जम्मू हिल्स। हमारे यहाँ पे फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे उगाए जाते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस हो गया, लेमन हो गया, लीची हो गया, गावा हो गया, पोमेग्रेनेट हो गया, ग्रेप्स, मैंगोज एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह की भी वैरायटी हमारे मिल जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक है। आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया हो। अब आगे आगे जिस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे, मैं धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप ही लूंगा, कि जैसे आज मैंने जम्मू रीजन का आपको ओवरव्यू दिया है, कल मैं आपको कश्मीर रीजन का ओवरव्यू दूंगा। देन उसके बाद हम लोग पूरा का पूरा इसको डिस्कस करेंगे, लेक्स हो गया, क्लाइमेट वगैरह हो गया, हर एक चीज़ को आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।